हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एंथ्रो का सिलेबस देखेंगे पेपर 2 का। पेपर 1 का सिलेबस मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो पेपर 2 जो है वो भी पेपर 1 की तरह 250 मार्क्स का है। 1 थोड़ा लेंदी था, ये उतना लेंदी नहीं है, तो आप इस सब्जेक्ट को आराम से 1 महीने में कर सकते हैं आराम से। पेपर 1 में टाइम लग सकता है लेकिन पेपर 2 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखते हैं पेपर 2 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। अच्छा, तो पहला है 1.1 इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये वही आर्कियोलॉजी है जो हमने पेपर 1 में पढ़ी थी, लेकिन वो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में थी, यहाँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। प्री हिस्ट्रिक, प्रोटो हिस्ट्रिक, प्री हड़प्पन, पोस्ट हड़प्पन, ये सारी चीजें हैं लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे आपको जितने जोग्राफिकल एरियाज हैं, जो कल्चर सिविलाइजेशन जितनी करनी है, कहाँ कहाँ इंडिया में मिली है वो देखनी है। पैलियो, मीजो, नियो, चालको, ये सारा करना है। इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन, और फिर है अगला कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कल्चर टू इंडियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है 1.2 पैलियो एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस। यहाँ पे एविडेंसेस देखने कहाँ कहाँ में एविडेंसेस मिले, तो कौन कौन से फोसिल्स मिले हमें। शिवालिक में, नर्मदा के अंदर हमें रामा मैन मिला था, रामा पिथिकस बोलते हैं इसको, शिवा पिथिकस, नर्मदा मैन, ये देखेंगे। नेक्स्ट है 1.3 एथनो आर्कियोलॉजी इन इंडिया। इसको लिविंग आर्कियोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि ये वो एरियाज हैं जहाँ आज भी सोसाइटी रह रही है। फॉर एग्जाम्पल भीमबेटका केव है जो एमपी के अंदर, तो ये पुरानी है, अपने को पता ही है, लेकिन आज भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो उसके कंपैरिजन में आज कैसे सोसाइटी डेवलप हुई है पीछे से और आज को हम कंपेयर करेंगे। तो ये है इस टॉपिक के अंदर। इसके अंदर हम हंटिंग, फिशिंग, पेस्टोरल, पीजेंट कम्युनिटीज का, आर्ट क्राफ्ट, प्रोड्यूसिंग कम्युनिटीज हैं, वो सारा यहाँ कवर करेंगे। ओके, फिर हम देखेंगे 2.2। 2.2 के अंदर क्या है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखनी है अपने को। यहाँ पे डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर एथनिक लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स क्या हैं हमारी इंडियन पॉपुलेशन के अंदर, उसके डिस्ट्रीब्यूशंस देखने हैं, फैक्टर्स क्या क्या है उसकी ग्रोथ में, उसके स्ट्रक्चर में, वो वाली चीजें इसके अंदर कवर करनी है। अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स आपको पता ही है, जैसे हमारी पॉपुलेशन है, डिफरेंट रेसेस है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है। रेसेस के अंदर आपकी निग्रोइड्स, मोंगोलॉइड्स, कॉकेसॉइड्स, वो सब देखेंगे। लैंग्वेजेस जैसे द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं, तो वो वाला पार्ट सारा इसके अंदर कवर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3.1। इसके अंदर क्या है, थोड़ा माइथोलॉजी का पार्ट है। इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटीज कैसी थी, वर्णाश्रम, कर्मा, ऋण, रीबर्थ, यहाँ हम वो सब देखेंगे। जैसे पितृ ऋण पढ़ते हैं हम, ऋषि ऋण देख रखा है हमने, कर्म देख रखा है, धर्म क्या होता है हमारा, वो सारी मिथ्स वाले जितने पार्ट है वो सारे यहाँ कवर होते हैं। नेक्स्ट है 3.2 कास्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया। जो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, वर्णा सिस्टम है, कैसे हमारी कास्ट सिस्टम ओरिजिन हुई, डोमिनेंट कास्ट कौन कौन सी है, और फ्यूचर क्या है इन कास्ट सिस्टम का, वो सारा इधर कवर करेंगे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। फिर सेक्रेड कॉम्प्लेक्स, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, ये हमारे एलपी विद्यार्थी ने जो 2 थ्योरीज दी थी वो यहाँ पे अपन कवर करेंगे। नेक्स्ट है 3.4 बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी का इंडियन सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ा। अब वो लोग यहाँ पे आए हैं, उनका क्या क्या कैसे कैसे इन्फ्लुएंस हुआ आर्ट में, आर्किटेक्चर में, फूड के अंदर, वो सारी चीज पढ़ेंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव तो देखेंगे, हमारी सोसाइटी कैसे ग्रो हुई या क्या क्या गलत चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर है, वो वाला सारा इधर कवर करना है अपने को। नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट। इसके अंदर क्या देखेंगे हम, एमरजेंस ग्रोथ डेवलपमेंट इन इंडिया। 18, 19, 20th सेंचुरी के अंदर क्या क्या ग्रोथ हुई, और इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो, उन्होंने क्या बोला है हमारे इस सोसाइटी के बारे में, ट्राइब्स के बारे में, कास्ट स्टडीज जो उन्होंने की, उन्होंने क्या थ्योरीज हमें दी हैं, वो सारा इधर कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट आती है अपनी 5.1 इंडियन विलेजेस हैं इसके अंदर। इसके अंदर सारे हम देखेंगे ट्रेडिशन या चेंजिंग पैटर्न्स क्या क्या है सेटलमेंट्स के, और ग्लोबलाइजेशन का हमारे विलेजेस पे क्या फर्क पड़ा है, क्योंकि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से हमारी सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ता है, वो भी यहाँ सारा कवर होगा इस वाले पार्ट में। फिर 5.2 के अंदर वही लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में देखेंगे, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेटस कैसे हैं उनके, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या उन लोगों की डेवलपमेंट हुई, वो सारा। फिर नेक्स्ट है 5.3। इसके अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, लिटिल ग्रेट ट्रेडिशन से क्या इफेक्ट हुआ, पंचायती राज के बारे में यहाँ देखेंगे हम, मीडिया, सोशल चेंज के बारे में, सारा इधर कवर होगा वो सब। अब नेक्स्ट है 6.1। अब इधर से जितनी भी यूनिट स्टार्ट हो गई ना, ये सारी ट्राइबल है। क्या करेंगे हम, ट्राइबल की सिचुएशंस देखेंगे, क्या बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी है, लिंग्विस्टिक सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूटेड है,
किस किस पार्ट के अंदर कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं वो सारा देखेंगे। फिर हम देखेंगे उनकी प्रॉब्लम्स, लैंड एलिनेशन की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, लिटरेसी कम है वहाँ, हेल्थ की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, बहुत पुअर एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं, वो सारा कवर करेंगे इस वाले पार्ट के अंदर। 6.3 के अंदर हम क्या देखेंगे, जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से ट्राइब्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। जैसे आपको पता है डैम बनते हैं, रोड्स बनते हैं, उसकी वजह से ट्राइबल्स को कितना नुकसान हुआ है या कितना फायदा हुआ है वो सारा देखेंगे इसके अंदर। या फॉरेस्ट पॉलिसीज कैसी थी अपनी, उसकी वजह से कैसे ट्राइब्स में ग्रोथ हुई है या वो अफेक्ट हो गए, वो वाली पार्ट इसके अंदर है। फिर आएगा 7.1, ये इनकी प्रॉब्लम्स देखेंगे, SC ST OBCs की, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से सेफ गार्ड्स उनको मिले हैं, और सोशल चेंज क्या है हमारी सोसाइटीज में, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देखिए, वेलफेयर मेजर्स देखेंगे हम ट्राइब्स के ऊपर, वीकर सेक्शंस के ऊपर, अनरेस्ट होता है ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर, छोटे छोटे मूवमेंट्स होते रहते हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखा है अभी आपने, जैसे कि मणिपुर के अंदर चल रहे हैं क्राइसिस, तो वो इसके अंदर हम कवर करेंगे, ऐसा क्यों होता है, सूडो ट्राइबलिज्म कॉन्सेप्ट क्या है, और जब ब्रिटिशर्स थे उनके टाइम क्या था, उनके बाद में क्या था, वो सारी चीज कवर होगी। अच्छा, अब यहाँ पे भी रिलीजन का आ गया है, लेकिन वहां था कि इंडियन सोसाइटी के अंदर पर्टिकुलरली, यहाँ थोड़ा सा ट्राइब्स के ऊपर देखेंगे कि इन जो रिलीजन्स हैं इनका ट्राइब्स के ऊपर क्या फर्क पड़ा है। फिर हम कुछ केस स्टडीज वगैरह देखते हैं। फिर यहाँ पे अच्छा 9.1 के अंदर क्या देखेंगे हम, उनकी हिस्ट्री, कैसे ये डेवलप हुए, PVTGs के बारे में देखेंगे, रोल ऑफ NGOs का देखेंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन क्या, उनके प्रोग्राम्स थे, क्या डेवलपमेंट थी, वो सारा इसके अंदर कवर होगा। फिर है 9.2 के अंदर रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का क्या है, ट्राइब्स और ये जो हम स्टडीज करते हैं एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल है इसके अंदर, वो वाली चीज कवर होगी इसके अंदर। 9.3 के अंदर हम देखेंगे जो कुछ और मूवमेंट्स है या कुछ एक्सटर्नल और फोर्सेस हैं, रीजनलिज्म, एथनिक पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो होते रहते हैं, उसका सारा इफेक्ट देखेंगे इसके अंदर। इस पूरे पार्ट के अंदर क्या क्या अपने को इफेक्ट हुआ है हमारी सोसाइटीज पे, हमारा प्रोफाइल कैसे चेंज हो गया हमारी सोसाइटी का, वो सारा, लेकिन सब कुछ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चलेगा। इस वीडियो में मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है सिलेबस का। अगर कोई भी डाउट है सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू।